तो दोस्तों आज से लगभग 2-3 साल पहले मैंने एक सिमिलर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि क्यों सिर्फ एसआईपी करके आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स में अमीर नहीं बनने वाले। आज उसी वीडियो का एक एक्सटेंशन मांग सकते हैं। आज मैं पिछले 1 साल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एसआईपी कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स में तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अगर आप देखिए सिर्फ एसआईपी से कभी भी म्यूचुअल फंड्स में आप रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। आपको सही मौके पर एक लमसम अमाउंट डालना जरूरी है, तभी आप एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा पाओगे। नहीं तो होगा क्या, आप जाकर टीवी पे ऐड देखोगे कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी अच्छा है, आप एसआईपी करते रहोगे और जब मार्केट बिल्कुल पीक पे होगी, ओवर वैल्यूएशन अपनी पीक पे होगी, जब सब अपना पैसा निकाल रहे होंगे, आप एसआईपी कर रहे होंगे। ऐसा पिछले 1 साल में कई इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है। और उसके बाद जब आप नेगेटिव रिटर्न्स देखोगे तो आप निराश होकर अपना पैसा विड्रॉ कर लोगे। इसीलिए पिछले मार्च में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशो थी वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ऑल टाइम हाई पर एसआईपी कराई, रिटर्न्स नहीं आई। डेफिनेटली रिटर्न्स नहीं आएगी अगर आप ऑल टाइम हाई पे अपने एसआईपी लगातार कराते रहेंगे और जब मार्केट गिरी इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए ये गलती मत करिए, बार बार बोल रहा हूं। अगर आप देखिए बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल ही पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ देते हैं, आपको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप एसआईपी करा के छोड़ सकते हैं। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको पता भी नहीं होता कि मार्केट कब गिर गई, कब मार्केट में 4-5% की गिरावट आ गई, कब उछाल आ गया, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो एसआईपी के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका है, उसमें आप फिर भी एफडी से ज्यादा रिटर्न्स कमा लोगे। लेकिन अगर आप थोड़े भी एक्टिव इन्वेस्टर हो, आप सर्च कर रहे हो आज मार्केट क्यों गिरी, आज क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्यों मार्केट गिर रही है, वो सारी चीजें आप देख रहे हो और उसके बाद भी सिर्फ एसआईपी पे टिके हुए हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सिर्फ एसआईपी कराकर। आपको पिछले 1 साल के रिटर्न्स के एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया होगा तो भी आप बहुत बड़ी गलती की होगी अगर सिर्फ एसआईपी से आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो स्मॉल कैप फंड की आपको रिटर्न्स यहां पर मैं सबसे पहले दिखाता हूं। तो पिछले 1 साल में स्मॉल कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए है, 20.53%। उसके बाद बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस, यूटीआई, इन फंड्स ने 13-14% की रिटर्न्स दिए, कम से कम टॉप 5 फंड्स ने। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है। अगर 1 साल पहले आपने इन फंड्स में पैसा लगाया होता तो 1 साल में आपको इतनी रिटर्न्स मिली होती। यहां पर आप देखेंगे इनकी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उन्होंने 4-5% की रिटर्न्स दी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करा रहे हैं तो ये रिटर्न्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि इन्हीं सेम फंड्स ने कोई भी रिटर्न पिछले 1 साल में एसआईपी में नहीं दी है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, 2.5% की एसआईपी पे रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप 1% की रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया नेगेटिव रिटर्न्स, यहां पर एक्सिस स्मॉल कैप में लगभग नील रिटर्न्स, यूटीआई स्मॉल कैप -5% की रिटर्न्स। तो जो रिटर्न्स आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले करके 15-20% की कमाई होती, वो आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड भी चूज करके, क्योंकि आप सिंपली एक हर महीने सिर्फ एसआईपी करा रहे थे, तो आपने इतनी सी रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है। और आप रिटर्न्स अगर देख रहे होगे किसी भी वेबसाइट पे, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स जनरली ज्यादा दिखाते हैं। तो ये रिटर्न्स के बदले आपको ये एसआईपी पे सिर्फ इतनी रिटर्न्स पिछले 1 साल में मिली होगी। सिमिलरली चलते हैं मिड कैप फंड्स की तरफ। तो मिड कैप में ये 5-6 फंड्स हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। किसी ने 22%, 17-18% की रिटर्न्स दी है। लेकिन अगेन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल में पैसा इतना हो गया होता। एसआईपी में पिछले 1 साल में क्या रिटर्न्स रही है, अगर आपने 1 साल में पिछले हर महीने 1,000 रुपए लगाए होते तो वो ऑन एन एवरेज 5%, 2%, 1% नेगेटिव रिटर्न्स, ऐसी हालत यहां पर रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, वहां पर 15% की वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, अच्छी रिटर्न है। लेकिन एसआईपी में -6% की रिटर्न पिछले 1 साल में है। ऐसा क्यों हो रहा है सभी म्यूचुअल फंड्स में? क्योंकि आपने एसआईपी जो कराई है वो बिल्कुल मार्केट के पीक पे कराई होगी, लगातार चली होगी, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, इसमें मार्केट 25-26 हजार पहुंची, तब भी आपने लगातार अपनी एसआईपी कराई है, इसलिए ये इतनी खराब रिटर्न से आपको देखने को मिली होगी। फ्लेक्सी कैप में देखिए स्टोरी हर जगह सेम है।
यहाँ पर भी देखें तो 19-20% के रिटर्न हैं, यहाँ पर 2%, 3%, एक इसमें HDFC फ्लेक्सी कैप में अच्छे रिटर्न है 19% के आसपास की। उसके अलावा देखेंगे तो 2-3-4-5% के रिटर्न है। सिमिलर स्टोरी लार्ज कैप में आप कोई भी रिपीट कर लें, वहां पर आपको सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। तो यहां पर मेरा समझाने का आपको मतलब ये है, देखिए आप सिर्फ SIP नहीं करनी है आपको, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले तो एक लमसम अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करना है। तब आपको डरना नहीं है, कि घबराना नहीं है कि हाय हाय क्रैश आ जाएगा, मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। इसलिए आप 10, 12, 15 साल भी इन्वेस्ट कर लेते हैं तो भी रिटर्न्स नहीं जनरेट हो पाती, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो उस गिरावट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। पिछले एक महीने में आप देखेंगे अच्छी खासी रिटर्न्स मार्केट ने दी है। 21,500 से निफ्टी 50 इंडेक्स 24,300-400 तक पहुंच गया, लेकिन आपने अगर लमसम नहीं किया था तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। आपको लमसम करना जरूरी है अगर आप SIP से बेटर रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। और मैंने इसके लिए बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला सबको दिया हुआ है। हर 1000 पॉइंट पे अपने जो लमसम का आपके पास जो पैसा है जो आप लगाना चाहते हो उसका 10-12% पैसा इन्वेस्ट कर दो। जैसे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स गिरता है वहां पर आप 10-12% अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता रहेगा लगातार और नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट होता रहेगा। और जब मार्केट में उछाल आएगा तो आपको वो अफसोस नहीं होगा कि मार्केट में कितना उछाल आ गया। आप ये सोचेंगे कि कोई आकर ये बता दे कि मार्केट में बॉटम कब बनने वाला है, तो कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमेशा मार्केट में ये गलती मत करिए कि आप चुपचाप SIP करते रहे और कोई पैसा साइड में ना रखें अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर उसमें लमसम करने का। तो SIP करते रहेंगे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये आप 1 साल के रिटर्न्स देख लिए और यही चीज हर साल रिपीट होती है। वो पीरियड चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको कमानी है, जो फायदा उठाना है, जब पूरी दुनिया घबरा रही होगी, डर रही होगी, जब हर 1000 पॉइंट्स पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, हर 1000 पॉइंट पे 10-12% का लमसम आपको करते चलना है। और ये चीज आपको हर साल, हर महीने, जब भी आपके पास अगर पैसा है तो जरूर उसको यूटिलाइज करके ऐसे इन्वेस्ट करते चलिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।